ये बहुत गर्मा गर्म बयानात आते हैं, एक दिन उम्मीद बनती है और अगले ट्रम्प के बयान से उम्मीद टूट जाती है। आपको क्या नजर आता है? ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू की हुई है, ये बड़ी ख़तरनाक है, बिकॉज इट हैज़ पुट द ईरानियंस ऑन द बैक फुट, और बल्कि उनको फोर्स हो गए हैं कि अपनी पोजीशन को हार्डन करें। एक तो इन्होंने उनकी लीडरशिप को चेंज किया है, तमाम लीडरशिप जो है वो तब्दील हो गई है इफेक्टिवली, और एक एक दफ़ा नहीं, दो दो दफ़ा भी तब्दील हो गई है। अब जो नई लीडरशिप आई है, एक तो इतनी होमोजेनियस नहीं जितनी पहले थी अंडर दी फॉर्मर रैबर जो थे इमाम खमेनी, उनकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी बात सुनी जाती थी, किसी की मजाल नहीं थी कि कॉन्ट्रडिक्ट करे। बॉटम लाइन यह है कि अमेरिका क्या करेगा? जो उसने कर लिया है, क्या तीर मार लेगा? भाई जो आपने किया 42 दिन में, अब तो क्या आपने कितनी बॉम्बिंग की, 3000 बंदे शहीद कर दिए, 20,000 बिल्डिंग्स कर दी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, तो आपको क्या मिला इन द प्रोसेस? क्या वो लीडरशिप चेंज हुई जो आप कह रहे थे? क्या आपका एक ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो गया? बल्कि आप तो कहते थे कि आप बम रुकवाने गए हैं, आपने तो उनके हाथ में बम पकड़ा दे दिया है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये तो बहुत बड़ा एटम बम है, इससे सारी इकोनॉमी दुनिया की जो है वो एट स्टेक है, हॉस्टेज बन जाती है। तो आपने तो कुछ भी अभी अचीव नहीं किया। तो और अगर आप कर लेंगे तो 1000 बंदा बदकिस्मती से और शहीद करेंगे, खाकम बदहन, कुछ बिल्डिंग्स और कर देंगे। अगर आपका ये ख्याल है कि जो रजीम चेंज हो जाएगी वो नहीं हो सकती, हाँ बूट्स ऑन ग्राउंड आप भेजेंगे, तो फिर जो कैजुअल्टीज़ होंगी वो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर्ड है। इससे पता चल जाता है कि अमेरिका की जो मर्जी वो कहता रहे, उसको ये सामने रखना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह प्रेसिडेंट की रेटिंग्स गिर रही हैं, जिस तरह इसराइल के लिए सपोर्ट गिर रही है, जिस तरह ये वॉर अनपॉपुलर है, इसका मतलब है उनकी लिमिटेशन ज़ाहिर हो रही हैं। इसराइल इस मसले में कसूरी साहब बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और अगर तो ये जल्दी में ईरान और अमेरिका आपस में मामला तय कर लें तो बहुत भलाई है इस पूरे रीजन की। अदरवाइज इस पूरे सालसी ताने बाने अगर आप पीछे जाके देखें तो बुनने वाला एक ही शख्स है, नेतन्याहू। वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी अरब मुल्क का भी साथ ईरान के साथ अभी से हमला शुरू हो जाए, या तो सऊदी अरब या कतर या यूएई वो अटैक शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए दोनों को डील करनी चाहिए। इसराइल वाला मामला ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, उसमें यह है कि इज़राइल खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की उसे टोटल तायद ना हो, और इसके तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जो भी उनका इतना वांटेड या काबिल फ़ख्र वो कहते थे उनका आयरन डोम है जिसे मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं करती। ईरानियंस कुछ ट्रेन्स तो ईरानियन ड्रोन्स भी और मिसाइल्स दोनों पेनिट्रेट करते रहे हैं। चाहे ठीक है, अगर 80% गिरा भी दें तो 20% काफ़ी होते हैं, या 10% जो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल को भी अब यह पता है कि अगर अमेरिका की टोटल बैकिंग ना हुई तो इसराइल का भी कचूमर निकल जाएगा। छोटा मुल्क है, वो इतनी कैजुअल्टीज अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो दनाता फिर रहा था अमेरिका ईरान पे हमले, वो इसलिए था कि उसको अमेरिका की टोटल बैकिंग थी। तो अब मसला ये आता है कि ईरान की भी बॉटम लाइन है, जो मैं कह रहा था आपको कि ईरान को भी तो प्रेशर्स है ना, इकॉनमी उनकी तबाह हुई हुई है, इतने सालों से सैंक्शंस उन पर लगी हुई हैं, और अगर गल्फ नेबर से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो इसी में समझता हूँ कि प्रेशर्स तो दोनों पे हैं, और ईरान ने इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूक्लियर कंसेशंस जेनीवा टॉक्स में किए थे। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि डायलॉग में फ़ायदा है, ईरान की बेहतरी है। तो जब दोनों को एक अंदाज़ा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वन अपमैनशिप में बंदे मज़ीद मरवा दें, मज़ीद तबाही करा लें, ये और बात है। लेकिन देयर आर ग्रेव स्ट्रॉन्ग कंपल्शंस फॉर बोथ टू टॉक टू ईच अदर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये टॉक्स होंगी होपफुली सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि लेट डैमेज काफ़ी हो चुका होगा उस तक।
कसूरी साहब, एक सबसे बड़ा मसला जो ट्रंप के लिए लगता है कि ट्रंप ओबामा को बुरा कह के, बाइडेन को बुरा कह के और इस जंग की जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई ऐसी किसी चीज़ की तलाश में है जिसको वो लोगों को बता सकें कि मैं जंग करने क्यों गया था, क्यों ईरान के ऊपर हमला किया था। अगर वो 13 कहते हैं डेड बॉडीज उठाई हैं तो 13 क्यों उठाई हैं, अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, 13 है या उससे ज़ायद है। तो ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। वो विक्ट्री ट्रॉफी जो उनको चाहिए, वो विक्ट्री ट्रॉफी मांगते हैं कि न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पर ईरान का ख़त्म हो जाए, 0% एनरिचमेंट हो जाए, सारे स्टॉक पाइल्स भी ले लूँ। मुश्किल नज़र आता है आपके लिए, आपका क्या तजिया कहता है कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ देखिए, उसमें यूं पोजीशन है कि इसका तो रास्ता निकल आया था। ये चाहते थे कि ये कह सकें कि जो ओबामा ने डील ली थी, जैसे JCPOA कहा जाता है, विच इज़ P5+ जर्मनी, यानी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी, उस पर बहुत अच्छी डील थी। 2 साल लगे थे उसको उस पे पहुंचने में, कोई रातों रात नहीं हो गया था। और बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट थी, बहुत से उसके सब सेक्शंस है, बहुत से एग्रीमेंट्स थे उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो डील थी, अब ये चाह रहे हैं उससे बेहतर हो। तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर एक लिहाज से तो नज़र आ रहा है जिनीवा में हो गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिच होगा, और उसकी बड़ी लो लेवल रखी गई थी। तो वो जो एनरिच यूरेनियम है, अगर इनको ख़तरा है कि अल्टीमेटली बॉम्ब में यूज़ हो जाएगा, तो उनका हम हैंड ओवर ही कर देंगे थर्ड पार्टी को अंडर इंटरनेशनल एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके नीचे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, अंडर देयर सुपरविजन रहेगा। थर्ड कंट्री को रूस का उसमें नाम था उस वक्त। तो मेरा कहना ही है, अब वो जनीवा में भी ये उन्होंने कहा है कि हम नहीं, वहाँ उसमें ये नहीं था, अब इसमें था जनीवा वाली टॉक्स में, जो कि इसका मतलब है ईरान की बॉटम लाइन सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान भी उनको ये कह सकता है कि भाई आपने वहाँ कंसीड किया, आप ये करें। और बड़ी एक माइनर सी जो एनरिचमेंट, जो उनका कहना है कि उन्होंने सिग्नेटरीज ऑफ NPT, उनका राइट है, अगर उन पे ऑब्लिगेशन है कि बम ना बनाए, तो राइट भी तो है ना कि वो एनरिच कर सकते हैं। तो उनके ये दलील है कि हम वो राइट अपना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उस पर भी खबरें हैं कॉम्प्रोमाइज़ की कि भाई मॉरेटोरियम अमेरिका चाहता है वो, लेकिन 20 साल चाहता है, ईरान 5 साल पे एग्री कर गया था, ये सब खबरें हैं। तो इसका मतलब इस पर भी रास्ता निकल सकता है। तो रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक और जो मामला है, ये इसराइल का रोल, आपसे पहले भी बात की, दोबारा इस पे भी चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने अरबों का बाजू मरोड़ के इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ मुख्तलिफ मुल्कों को कायल किया था, और ये बड़ा मुश्किल मामला था। सऊदी अरब पे भी दबाव डालते थे। फिर सऊदी अरब की तरफ से खबर आने लगी कि सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो भी साथ आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो 2 स्टेट थ्योरी, वो ये सारे मुल्कों की शर्त थी कि साइड बाई साइड फ़लस्तीनी रियासत भी और फिर साथ इसराइली रियासत। तो अब आपको क्या लगता है, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स का मुस्तकबिल क्या? देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड्स में इस वक्त UAE अमंग द कंट्रीज दैट आर इन द पिक्चर, सूडान से इन्होंने करा लिया था, बेचारा सिविल वॉर का शिकार है, और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज, गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन इट्स अ वेरी सैड स्टोरी जो सूडान की है। बड़ा अच्छा मजबूत मुल्क था, लेकिन सिविल वॉर लोगों को तबाह कर देती है। तो उसमें इसराइल को रिकग्नाइज जो मेन कंट्रीज़ ने किया है यहाँ गल्फ़ के अंदर, एक तो है UAE, दूसरी बहरीन, और नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को ने किया हुआ है। अब पॉइंट यह है कि ये जो इन्होंने किया था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स अब इनको आएंगे इसको बढ़ाने के लिए, कि इनका तो ख्याल था ना कि दीगर ममालिक भी इसमें ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब ने जो पोजीशन अडॉप्ट की है, बड़ी वो एक लिहाज से प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। उन्होंने कहा जब तक के वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का नक्शा सामने ना आ जाए, वो किसी सूरत में नहीं एक्सेप्ट करेंगे पैलेस्टाइन को, विच मीन्स इज पुट सम कंट्रीज ऑन द स्पॉट। तो ये जो सूरत हाल उन्होंने अडॉप्ट की है, इसका मतलब ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स पे तो तभी होगा अमल दरामद अगर इजराइल एक्सेप्ट करता है 2 स्टेट सोल्यूशन को। ईस्ट जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन।